दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या खास है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 30/1/2023 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश समस्त प्राचार्य सीएम राज्य विद्यालय प्रथम चरण विषय सत्र 2023-24 में सीएम राज्य विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निर्देश। प्रदेश के प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न सीएम राज्य विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। अतः इन सीएम राज्य विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। समस्त सीएम राज्य विद्यालय कक्षा KG 1 से 12 तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12 एवं कक्षा 9 से 12 तक संचालित हैं उनके एक या एक से अधिक कैंपस विद्यालय भी हैं। यद्यपि कैंपस विद्यालय मुख्य विद्यालय परिसर में संचालित नहीं है, फिर भी वह सैद्धांतिक तौर पर मुख्य विद्यालय का ही हिस्सा है। नंबर 2, यदि मुख्य कैंपस कक्षा 6 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है तो इस कैंपस के कक्षा 5 उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मुख्य कैंपस के कक्षा 6 में दर्ज किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, यदि कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस 1 विद्यालय 6 से 8 तक संचालित है एवं कैंपस 2 विद्यालय 1 से 5 तक संचालित है तो कैंपस 2 के कक्षा 5 में उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से कैंपस 1 के कक्षा 6 में एवं कैंपस 1 के कक्षा 8 के उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस के कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 8 के उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस में कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। कुछ सीएम राज्य विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अरुण उदय कक्षाएं संचालित हैं और चूंकि इन विद्यालयों में अरुण के विद्यार्थी अगली कक्षा में कक्षाउन्नत होंगे अतः ऐसी स्थिति में इन विद्यालयों में कक्षा अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाएगा। ऐसे विद्यालयों में कक्षा अरुण से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। सीएम राज्य विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का प्रावधान नहीं है अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राज्य विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उक्त प्रवेश के उपरांत यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य विद्यालयों के आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्राचार्य अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता का आकलन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं बैठने की क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है। इस कारण पुराने तथा जीर्ण शीर्ण भवनों को डिसमेंटल भी किया जाना है अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना संभावित है। अतः समस्त प्राचार्य अपने जिले के आर्किटेक्ट से चर्चा कर वास्तविक रूप से विद्यालय में कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन कर शिक्षा अधिकारी से अनिवार्यता अनुमोदन प्राप्त करेंगे। समस्त सीएम राज्य विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाएं, परंतु कतिपय स्थानों में जहां पर स्थान भवन में काफ़ी बड़ी संख्या में कमरे डिसमेंटल होंगे अथवा वर्तमान छात्र संख्या उपलब्ध अधोसंरचना के मान से अधिक है वहां संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर 2 पाली में विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं, परंतु इस हेतु प्राचार्य विधिवत प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एकल नस्ती में संचालनालय से अनुमति प्राप्त करेंगे। यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में कक्षाएं पूर्व से संचालित हैं अतः क्षमता आकलन करते समय अंग्रेजी माध्यम में कक्षाओं के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए ही बैठक क्षमता का आकलन किया जाए। प्रत्येक प्राचार्य अपने विद्यालयों की मध्यावार कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन एवं संस्थागत विद्यार्थियों की गणना के बाद रिक्त सीट की प्रविष्टि दिनांक 1 फरवरी 2023 तक विमर्श पोर्टल पर सीएम राज्य के डैशबोर्ड पर करेंगे। रिक्त सीट को विद्यालय में सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा। बिंदु क्रमशः 12 के अनुसार प्रदर्शित रिक्तियों की पूर्ति के लिए यदि रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे।
किसी भी स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु 15 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएं। सीट उपलब्ध की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में 16 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिया जाए। विद्यालय में सूचना पटल पर चस्पा करना होगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना पालकों को एसएमएस एवं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना अनिवार्य है। चयनित बच्चों के पालकों से प्रवेश संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेज 22 फरवरी 2023 तक विद्यालय में जमा कराएं। निर्धारित तिथि तक अभिलेख जमा नहीं करने पर पालक को एसएमएस, व्हाट्सएप या दूरभाष द्वारा सूचित कर 3 दिवस का समय दिया जाना होगा। निर्धारित तिथि व समय में अभिलेख जमा न होने पर प्रवेश अमान्य कर चयन सूची के क्रम में अगले क्रम का दर्ज विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता रहेगी। सभी सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर ली जाए। उपरोक्त प्रवेश के उपरांत यदि बीच शैक्षणिक सत्र में किसी कारणवश स्थान रिक्त हो जाता है तो कक्षा 10 एवं 12 को छोड़कर शेष कक्षा के रिक्त स्थानों पर प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को एसएमडीसी के अनुमोदन से प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे मॉडल स्कूल जिन्हें सीएम राज्य विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है, वे पूर्व से चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीमित संख्या में प्रवेश की कार्रवाई की जाती थी। फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध अधोसंरचना की तुलना में काफी कम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा ऐसे विद्यालयों में आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के अनुसार प्रारंभिक कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में विशेष स्थान एवं शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में कक्षा 11वीं में सभी संकायों के कम से कम एक सेक्शन बन जाए में भी प्रवेश उपरांत बिंदुवार क्रमांक 16 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय।